हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन नागदेवे और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो स्विंग ट्रेड के लिए भी अच्छा है और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है और चार्ट पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। देखिए, स्विंग ट्रेड के लिए दो तीन चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है तो उसमें स्विंग ट्रेड जो है वो बिल्कुल नहीं करता मैं। दूसरा है मार्केट कैप। अगर कोई कंपनी का मार्केट कैप कम है तो उसमें स्विंग ट्रेड मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि वो कितना टूटेगी 40%, 50%, 60% पता नहीं चलता, कभी भी टूट सकती है। और इसलिए स्विंग ट्रेड के लिए मैं छोटे मार्केट कैप वाली जो कंपनी है वो बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। और दूसरी बात, जो कंपनी मैं स्विंग ट्रेड के लिए चूज कर रहा हूँ वो ऊपर से अच्छे डिस्काउंट में अवेलेबल होनी चाहिए ताकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा मिले। तो अच्छे मार्केट कैप वाली, बढ़िया फंडामेंटल वाली और अच्छे डिस्काउंट पे कोई कंपनी मिले तो और क्या चाहिए स्विंग ट्रेड के लिए। और एक बात मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे इंपॉर्टेंटली कि स्विंग ट्रेड के लिए मैं अलग डीमैट अकाउंट रखता हूँ जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेड करता हूँ। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं अलग डीमैट अकाउंट रखता हूँ जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता हूँ। तो लॉन्ग टर्म वाले अकाउंट में जहाँ पे भी मेरी लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है, अगर अच्छे डिस्काउंट पे मिले, अच्छे मेजर सपोर्ट पे मिले तो उसको एक्यूमुलेट करने का काम करता हूँ। लॉन्ग टर्म के अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तो आज हम जिस स्विंग ट्रेड के लिए जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो अच्छे मार्केट कैप वाली, फंडामेंटली स्ट्रांग और अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है, वो कंपनी की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, डोंट टेक इट एज इन्वेस्टमेंट एडवाइस, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, सो काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। लेकिन हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो और वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कंपनी का नाम है नेस्ले इंडिया। इंडिया की लीडिंग एफएमसीजी कंपनी में से एक है। ये लगभग डेट फ्री कंपनी है और कैश रिच कंपनी है। और इसका चार्ट डिस्कस करने के पहले 2 मिनट इसके फंडामेंटल पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये एफएमसीजी कंपनी है, मतलब मंदी में इसके लॉस देने के चांसेस जो है वो बिल्कुल कम है। इसके पास मिल्क प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशंस है, प्रिपेयर डिशेस है, पाउडर्ड और लिक्विड बेवरेजेस है। और जो नेस्ले के ब्रांड है वो तो सबको पता ही है। नेस्कैफे है, मैगी है, मिल्की बार है, किटकैट है, बारवन है, नेस्टा है। और जैसे कि मैंने बताया, ये इंडिया में लीडिंग प्लेयर में से एक एफएमसीजी कंपनी है। 10,000 से भी ज़्यादा इसके डिस्ट्रीब्यूटर है और 5.2 मिलियन से भी ज़्यादा इसके आउटलेट है। इसका मिल्क प्रोडक्ट और न्यूट्रिशन से 40% का रेवेन्यू आता है। प्रिपेयर डिश और कुकिंग एड से 32% का रेवेन्यू आता है, जिसमें मैगी, मैगी मसाला, सॉसेस और सीरियल्स। कन्फेक्शनरी से 17% का रेवेन्यू मिलता है, जिसमें किटकैट, मंच और मिल्की बार। और बेवरेजेस से 11% का रेवेन्यू आता है, जिसमें इंस्टेंट कॉफ़ी। और अभी तो कंपनी ने खुद का डायरेक्ट टू कस्टमर का जो प्लेटफॉर्म है वो भी लॉन्च किया है, जो है www.nestleindia.in। नेस्ले ने पिछले 7 सालों में 130 के आसपास के न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। इसके अलावा और भी कई न्यू प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है इसके। और जो रिसेंट इसके लॉन्च है उसमें है मैगी कोरियन नूडल्स, मैगी ओट नूडल्स विथ मिलेट मैजिक। इसके अलावा गार्बर पफ भी है। तो प्रूवन एंड टेस्टेड कंपनी है जिसके बिजनेस पे ट्रस्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसका मार्केट कैप जो है वो 2 लाख करोड़ के भी ऊपर का मार्केट कैप है। और अभी जो इसका पी है वो 69 का है। और मजेदार बात तो यह है कि इसका जो 5 साल का पी है वो 79 का है और 10 साल का जो पी है वो 72 का है। मतलब ये अपने मीडियन पी के 5 साल के और 10 साल के मीडियन पी के भी नीचे मिल रही है। और जैसे कि मैंने बताया, ये लगभग डेट फ्री कंपनी है और कैश रिच कंपनी है। इसका चार्ट देखेंगे तो 2770 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही थी और फिर 2225 रुपीज़ के आसपास तक ये टूट गई थी। मतलब 18, 19, 20% के आसपास का ये डिस्काउंट दे रही थी। और अभी भी 17-18% का डिस्काउंट अवेलेबल है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये नीचे के लेवल पे 8-10 दिन से उसी रेंज में ट्रेड कर रही है। मतलब ये उस रेंज से और ज़्यादा नहीं टूट सकती, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले 8-10 दिन से मार्केट काफ़ी टूटा, लेकिन नेस्ले का शेयर जो है वो उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। और जब ये यहाँ से अपने हाई पे जाएगी
तब तक ये 20-21% का रिटर्न दे सकती है। तो ये काफ़ी अच्छे वैल्यू पे अवेलेबल है और काफ़ी अच्छे वैल्यू पे मिल रही है, ऐसा बोल सकते हैं। तो जो इन्वेस्टर है वो इसको स्विंग ट्रेड के लिए एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। चलो 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि मार्केट क्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन स्विंग ट्रेड के लिए ये 20% तक का रिटर्न तो दे ही सकती है। मतलब 5-6 महीने में दे या 1-2 महीने और भी लगाए, लेकिन अच्छा रिटर्न दे सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो 5,104 करोड़ के सेल्स इसने पोस्ट किए थे, जो इतने बुरे तो नहीं थे लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम थे। इसके नेट प्रॉफिट भी 986 करोड़ के आसपास के थे। सितंबर 24 की बात हो रही है, और सितंबर 23 में 908 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे। तो ऐसा तो नहीं है कि ये प्रॉफिट आगे लाने वाली नहीं है या इसी शेयर प्राइस पे रहेगी, ऐसा भी नहीं है। और इसका बिजनेस स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो ऐसा तो नहीं कि इसी प्राइस पर रहेगी, मतलब ऊपर तो जाएगी। 4-5 महीने के बजाय 1-2 महीना और भी लगाएगी और 20-25% का रिटर्न देगी, तो क्या हर्ज है। तो इसकी बैलेंस शीट अच्छी है, रिजर्व्स बहुत बढ़िया है, बोरोइंग कम है, और प्रमोटर्स के पास 62.76% के स्टेक है, जो कई सालों से बिल्कुल चेंज नहीं हुए। तो ये एक अच्छा बिजनेस अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन मेरे बोलने से कोई डिसीजन नहीं लेना है, खुद की पढ़ाई करना है, खुद की एनालिसिस करना है और फिर कोई डिसीजन लेना है। और क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सो डोंट टेक इट एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस। काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। लेकिन हाँ, आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।